बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आतिफ अवान और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। आज मौसम मुल्तान का बड़ा अच्छा हो गया है, तो हमने सोचा कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आउटडोर कर ली जाए। और आप अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो देखें कि आसमान इस वक्त किस रंग में है और उसमें गो के गर्दो गुबार है, लेकिन बादल बरसने को हैं और दरख्त लहलहा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में भी कि दरख्तों की क्या खूबसूरती नज़र आ रही है। मुल्की मामलात में गुफ्तगू करें तो दो तीन चीज़ें आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से। उसके बाद सूरत हाल क्या बनेगी उस हवाले से आपको बताते हैं। PTI रहनुमाओं ने अपने किस मोहसिन के साथ ज़्यादती की है वो आपको बताएंगे। अवाम क्या चाह रहे हैं, अवाम क्या चाहते हैं, अवाम की राय जो है वो भी आपको सुनवाएंगे। अवाम क्या चाहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे और इस फ़ैसले के असरात क्या होंगे आइंदा मुल्की सियासत पर, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कहाँ इबाम रह गया है इस बारे में भी आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो फहरिस्त दी है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक 80 अफराद की फ़हरिस्त दी है PTI रहनुमाओं की, और उसमें से 39 रहनुमा जो हैं वो PTI के कंसिडर किए गए हैं और फ़ैसला जो आया है वो 8-5 से कि नशिस्तें PTI को दे दी जाएँ। जस्टिस मंसूर ने ये फ़ैसला लिखा है और पढ़ा है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला नहीं पढ़ा। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई, अनोखी बात नहीं हुई, लेकिन इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने इख्तलाफी नोट दिया है, जस्टिस नईम अफ़गान ने उस पर इत्तफ़ाक़ किया है और जस्टिस जमाल मंदुखेल का बयान जो है वो इख्तलाफी नोट जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पढ़ा और उससे इत्तफ़ाक़ भी किया। मजमूई तौर पर इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो 77 नशिस्तें हैं वो मुतनाज़ा करार पाई हैं। नाज़रीन, उसमें कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं जिसमें मखसूस नशिस्तें हैं और अक़लियती नशिस्तें हैं। नून लीग को वो नशिस्तें मिली थी 14, PP को मिली थी 5 और JUI फे को मिली थी 3। पंजाब असम्बली में जो है वो 11 नशिस्तें हैं और इसमें 8 जो हैं वो मखसूस नशिस्तें हैं और 3 अक़लियती नशिस्तें हैं। ये जो कौमी असम्बली की नशिस्तें पंजाब से काउंट हुई थी उनकी बात कर रहा हूँ। KPK से जो है वो 21 ख़वातीन की नशिस्तें हैं, 4 अक़लियती नशिस्तें हैं। इसमें मिली थी JUI को 10 नशिस्तें मिली थी, सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा हुआ था JUI को, और नून लीग को 7 नशिस्तें मिली थी, PP को 7 नशिस्तें मिली थी, ANP को 1 नशिस्त मिली थी। पंजाब असम्बली में 24 ख़वातीन की नशिस्तें थीं और 3 अक़लियती नशिस्तें थीं। नून लीग को 23 नशिस्तें मिली थीं, PP को 2 मिली थीं, काफ लीग को 1 मिली, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 मिली। सिंध से 3 नशिस्तें थीं, 2 ख़वातीन की थीं, 1 अक़लियती नशिस्त थी, 2 पीपल्स पार्टी को मिल गई, 1 MQM को मिल गई। उसके बाद नाज़रीन, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया, PTI के तमाम रहनुमा जो थे वो पहले इकट्ठे हुए थे वहाँ पर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके इस फ़ैसले की सताइश भी की और एक शख्स जो उनके करीब खड़ा था वो थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं वो साहबज़ादा हामिद रज़ा, वो खड़े हुए थे। किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया और किसी ने उन्हें उनका शुक्रिया अदा करने की कोशिश नहीं की। नाज़रीन, एक चीज़, एक मुहावरा, एक बात बड़ी अहम है कि मुसीबत में कंधे पे रखा हुआ हाथ अहम होता है कामयाबी के बाद बजने वाली तालियों से। तो साहिबज़ादा हामिद रज़ा का शुक्रिया किसी ने नहीं अदा किया। PTI रहनुमाओं को शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा था उस वक्त साहिबज़ादा हामिद रज़ा, मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अल्लामा नासिर अब्बास जो हैं वो PTI के साथ खड़े हुए, चेयरमैन PTI को मिलने भी गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अलायंस भी किया उनके साथ और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अब जब गुफ्तगू शुरू हुई तो सब ने शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। वज़ीर आला KPK का शुक्रिया अदा किया बैरिस्टर गौहर ने। बैरिस्टर गौहर को सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए था साहिबज़ादा हामिद रज़ा का, जिन्होंने उनका उस वक्त इलेक्शन से लेकर अब तक साथ दिया और उन्हीं की पिटीशन थी जिस पर ये सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है।
नाज़रीन, जब गुफ्तगू हुई और बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमें हमारा हक़ मिल गया है, अभी फार्म 47 के हवाले से फ़ैसला करना है और उस के बाद उसका फ़ैसला होना है। शोएब शाहीन ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्तफ़ी होने का उन्होंने मुतालबा कर दिया। ये मुतालबा लतीफ़ खोसा ने भी किया और उन्होंने भी यही कहा कि जी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इंतहाई मुतनाज़ा हो चुके हैं, उनको जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अली मोहम्मद ख़ान जो हैं उन्होंने मुतालबा किया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इलेक्शन का ऑडिट कराया जाए। पीटीआई एक तरफ तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद नहीं कर रही और उन्हें बार बार सोशल मीडिया पर और अपने बयानात में भी ये कहा जाता है कि ये इनकी अदालत में जितने भी फ़ैसले लगे हैं उससे पीटीआई को फ़ायदा नहीं हुआ, पीटीआई के अगेंस्ट ही गए हैं। बहरहाल ये चूँकि मुतालबा किया उन्होंने तो वो आपको बताते चलें। उन्होंने अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि हमें हमारा पूरा मैंडेट नहीं मिला, अभी आधा मैंडेट मिला है और आधे मैंडेट के लिए हम लोग कोशिश जारी रखेंगे। उन्होंने एक और अहम बात की कि आज फिर कैदी वैन जो है वो खड़ी थी, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्की सियासत में बिल्कुल ये सिलसिला बंद होना चाहिए। लतीफ़ खोसा ने जो अहम रिमार्क्स दिए, जो अहम गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि ये एक सुनहरा दिन है। सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि आज इस इमारत का कद काठ बढ़ गया है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया। ये सलमान अकरम ने राजा ने कहा कि कानूनी जंग जीती है हमने, अभी सियासी जंग जीतना बाकी है। तो नाज़रीन, जो इस हवाले से हमारे रिपोर्टर्स ने जो है वो वकला से भी गुफ्तगू की और शहरियों से भी गुफ्तगू की है, तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने वकला ने और शहरियों ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है और वो क्या कहते हैं। बहुत खुशाइंद फ़ैसला है जी। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, इसको एक तारीख़ी हैसियत हासिल होगी इंशाल्लाह। आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा और हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई पॉजिटिव रोल प्ले करेगी और उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के हवाले से फ़ैसला है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी बिल्कुल जुडिशरी के एक हक सच पे मबनी होने की अक्कासी कर रहा है। और अगेन के जैसे पहले मैंने कहा है कि अगर किसी मुल्क की अदलिया स्ट्रॉन्ग है तो समझो पूरा माशरा जो है वो एक साफ़ शफाफ मंजिल की तरफ रवां दवां हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर बात करना चाहूँगा। बहुत खुशाइंद फ़ैसला है, रूल ऑफ़ लॉ पर मबनी है। बतौर वकील और पूरी की पूरी वकला कम्युनिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के साथ खड़ी है और अब इदारों से भी ही रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है, सब इदारों को इसको मनोवन तस्लीम करना चाहिए कि मुल्क में जारी सियासी कशीदगी में कमी आ सके और मुल्क कुछ स्टेबल हालत में आ सके और कुछ मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सके। क्योंकि जब तक सियासी कशीदगी बरकरार रहेगी, सियासी जमातों में तनाव रहेगा, पार्लियामेंट की कार्रवाई भी उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती जिस तरह से बढ़नी चाहिए। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, 13 रुकनी बेंच ने ये जो फ़ैसला दिया है, तारीख़ी फ़ैसला दिया है, हम इस फ़ैसले का खैर मकदम कहते हैं। हम पहले भी इंसाफ के साथ खड़े थे, आज भी इंसाफ के साथ खड़े हैं और फ़ौज के साथ खड़े हैं। आज का जो फ़ैसला हुआ है खुशाइंद हुआ है, इस फ़ैसले से जमहूरियत को बका हुई है। आज के फ़ैसले ने इमरान खान के नज़रियों को, पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हुआ है। आज का फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उससे हमें भी बहुत बेहद खुशी हुई है। आज के फ़ैसले ने यह साबित किया है मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती। मैं तो यही कहूँगा, आवाम यही कहेगी कि अब बस कर दें। बिजली के इतने बिल हैं, वाकई आवाम खुदकुशी कर रही है। बिजली के जो बिल जो हमारा पहले 8-10 हज़ार रुपये बिल आता था, अब 41,000 रुपये हमारे इस छोटे से ऑफिस का बिल आ गया, 41,500 रुपये जो हमने नहीं भरा। वो मीटर भी शायद हमारा उतर जाए, कोई अल्लाह को मेहरबानी करे, कोई हाल करे। अब सियासतदानों को बस कर देनी चाहिए। अब आवाम की रोने वाली हालत है, अब कोई इस पर रहम करें अवाम। नाज़रीन, हल्की हल्की फुहार पड़ना शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश भी होना शुरू हो गई है। आपने देखा और सुना कि वकला ने क्या कहा, शहरियों ने क्या कहा। सब ने उनमें जो कामन बात थी, जो अच्छी बात थी, वो ये थी कि फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, सियासतदान भी हमारे हैं और सियासतदान आपस में ये लड़ाइयाँ ख़त्म करें, आवाम को रिलीफ़ देने के लिए सोचें, आवाम के लिए सोचें और आवाम के बेहतरी के लिए इक़दामात करें। इस फ़ैसले के असरात क्या होंगे ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अभी 15 दिनों का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो लिस्टें जमा करवाई जाएं। लेकिन वो एक नुक्ता जो मैंने उठाया है कि पीटीआई के 39 अरकान हैं, अगर इलेक्शन कमीशन उनको 39 अरकान को कहता है तो क्या सीटें उस हिसाब से पीटीआई को मिलेंगी या जो मजमूई तौर पर 77 नशस्तें हैं वो नशस्तें पीटीआई को दी जाएंगी, ये आने वाले कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा।
और दूसरा ये आपको बताता चलूँ कि ख़बर ब्रेक रात को कर दी थी सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने, 8-5 का जो तनासब था उन्होंने बता दिया था। और उसके बाद जो अगला एक और सीनियर सहाफ़ी हैं इसार राना साहब, उन्होंने भी ख़बर ब्रेक की है कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन होंगे और जैसे ही मामलात चलेंगे तो हो सकता है PTI में फारवर्ड ब्लॉक बन जाए। अब फारवर्ड ब्लॉक बनता है या नहीं बनता ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। उनका मौसम है, सावन का मौसम आ गया, शजरकारी ज़रूरी है, आवाम शजरकारी करे, लोग शजरकारी करें। इस मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाएँ। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।